हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे इंग्लिश लेक्चर फर्स्ट की, जो 20 मई 2025 को रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक, तो पहला वीडियो बनाएंगे हम आर्टिकल्स के बारे में कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, इनका उपयोग हम कैसे करें। तो आर्टिकल्स मतलब क्या होता है, ठीक, आर्टिकल कैसे पढ़ते हैं ये समझो। आर्टिकल्स का यूज करना हम सिखाएंगे। आर्टिकल्स में क्या क्या आते हैं, तो आर्टिकल्स में दो चीज आते हैं, एक आता है ए आता है, एक आता है एन आता है और एक आता है द। तो ए एन द का यूज हम करना सिखाएंगे आपको आर्टिकल्स में। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं कि ए एन द का प्रयोग कैसे किया जाता है। आवाज आ रही है? आर्टिकल्स को बात करते हैं। अब आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं ये जान लेते हैं। आर्टिकल्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ठीक, आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो आर टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। तो देखो, आर्टिकल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित आर्टिकल होता है, एक अनिश्चित आर्टिकल होता है। एक ठीक, डिफिनिट आर्टिकल होता है और एक इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। तो डिफिनिट का मतलब क्या होता है, निश्चित। डिफिनिट होगा ही होगा, निश्चित है। ठीक है, तो निश्चित में कौन सा आर्टिकल आएगा, तो निश्चित में हम द को बोलते हैं। निश्चित में किसको बोलते हैं, द को बोलते हैं। ठीक, और एक होता है अनिश्चित। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। ठीक, तो अनिश्चित में हम किसको बोलते हैं, अनिश्चित में ए आता है और एन आता है। ठीक, तो आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, देखो आर्टिकल्स तीन ही होते हैं, ए एन द। तो हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक डिफिनिट आर्टिकल में, एक इनडेफिनिट आर्टिकल में। डिफिनिट आर्टिकल में द आएगा और इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आएगा। तो अब हम यूज करेंगे ए और एन का उपयोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो ए और एन का यूज करना सीखेंगे हम कि ए और एन का यूज कहाँ होता है। ए और एन का यूज कहाँ होता है ये सीखेंगे। ठीक, तो देखो ए और एन का यूज दो जगह होता है, याद रखना ये इम्पोर्टेंट है कि ए एन का यूज कहाँ कहाँ होता है। एक सिंगुलर नाउन में होता है, कहाँ होता है, सिंगुलर नाउन में होता है। ठीक, सिंगुलर नाउन समझ में आएगा, मतलब एक वचन। एक वचन, एक वचन समझ में आया। हिंदी में एक वचन कहते हैं सिंगुलर नाउन। जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, इच हो गया, एम हो गया, आई हो गया। ये क्या है, सिंगुलर नाउन। ठीक है, सिंगुलर नाउन मतलब कोई एक व्यक्ति। एक वचन तो आपको समझते होंगे ना, कि अगर ना समझ में आया हो तो बता दीजिए कि एक वचन किसे कहते हैं, तो हम बता देंगे आपको एक वचन किसे कहते हैं। एक वचन उसे कहते हैं, एक व्यक्ति हो गया, जैसे किसी का नाम हो गया, जैसे शुभम हो गया। ठीक है, और किसी का नाम लिख दो, जैसे एक्स नाम हो गया, एक वाई नाम हो गया, इसे हम सिंगुलर वचन कहेंगे, सिंगुलर नाउन कहेंगे, यानी एक वचन कहेंगे। ठीक, और इनके साथ ए और एन का उपयोग होगा। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या होगा, काउंटेबल नाउन के साथ। काउंटेबल, काउंटेबल के नाउन के साथ मतलब जिनको गिना जा सकता है। इस काउंटेबल मतलब गिनने योग, जिसे गिना जा सके, जिसे गिना जा सके। तो ये बताओ, जो पानी है उसे क्या गिन सकते हो, नहीं गिन सकते नो। चावल को गिन सकते हो, चावल को नहीं गिन सकते हो। तौल सकते हो, वजन कर सकते हो, लेकिन गिन नहीं सकते हो। लेकिन जो एप्पल हैं, जो सेब हैं, उनको गिना जा सकता है। ठीक, जो
और क्या गिना जा सकता है? सभी तो गिना जा सकता है, जैसे बुक है उनको भी गिना जा सकता है। तारे गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता। तो ए अनकाउंटेबल नाउन है। कौन से हुए? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, तो यहाँ से देख लो कि ए और एन का उपयोग कहाँ कहाँ होगा। ये देखो, पहले सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक, और दूसरा काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक, सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन, और काउंटेबल मतलब जिसे गिना जा सके। ओके, हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, जैसे देखो एग्जाम्पल, समझो एग्जाम्पल। आवाज आ रही है? ठीक, तो देखो आई सा, ठीक, यहाँ खालिस्तान रहा, यहाँ बॉय हुआ, और यहाँ आई हुआ, सा हुआ, खालिस्तान हुआ, यहाँ बॉयज हुआ। ठीक, तो अब ये देखो, ये सिंगुलर नाउन है कि नहीं है? मतलब बॉय मतलब एक लड़का है। अब बॉयज मतलब क्या है? बहुत से लड़के हैं। ठीक है, बहुत से लड़के हैं। तो हमने क्या बोला? ए का और एन का उपयोग किसके साथ होगा? किसके साथ होगा? एक वचन के साथ। तो यानी कि इसके साथ। यहाँ जो है, यहाँ ए भी आ सकता है और एन भी आ सकता है। हम आगे बताएंगे कि ए और एन कहाँ लगेगा, लेकिन अभी आपको पता नहीं है कि बॉय के साथ ए आएगा कि एन आएगा। तो यहाँ ए और एन आ सकता है, लेकिन यहाँ नहीं आएगा। तो यहाँ आई सा द बॉयज, यहाँ क्या आएगा? तो जो ए और एन नहीं आया तो वहाँ द आएगा। ठीक है, एक और उदाहरण, ये इसका उदाहरण हुआ। अब इसका उदाहरण समझते हैं। देखो, आई एट, खालिस्तान, हमने क्या खाया? समोसा खाया, समोसा खाया। ठीक, और आई एट, और हमने क्या खाया? क्या खाया? तो हमने क्या खाया बताओ? राइस खाया। ठीक, तो राइस अगर खाएंगे तो देखो, ये समोसा, समोसा को गिना जा सकता है, लेकिन राइस को गिना नहीं जा सकता। ठीक, तो समोसा को गिना जा सकता है, इसीलिए यहाँ ए लगेगा या फिर एन लगेगा, लेकिन राइस को नहीं गिना जा सकता, तो यहाँ ए और एन नहीं लगेगा। ठीक, क्योंकि देखो ये काउंटेबल नाउन हुई, ये तुम्हारी, ये काउंटेबल नाउन हुई। ठीक, लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन हुई। ओके, क्लियर? अब हम ये समझते हैं कि यूज ऑफ ए और एन कहाँ कहाँ करेंगे। अभी देखो, ये हमने पहला आपको बताया था, ए और एन का यूज। पहला ये की पॉइंट है आपका, दूसरा ये की पॉइंट है। ठीक, अब आगे और देख लेते हैं। इनको साथ साथ नोटिंग भी करते जाइएगा अपने रफ में। अगर आवाज़ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में बता देना, हम नेक्स्ट वीडियो में आवाज़ को सुधार लेंगे अगर आपको आवाज़ नहीं आती है, क्योंकि अभी हमारे पास माइक नहीं है। ठीक, तो यूज ऑफ एन, इनको कैसे देखो, अगर आपको हिंदी का वर्ड आता है, मतलब हिंदी में कितने स्वर होते हैं और कितने व्यंजन होते हैं पता है? हिंदी में जो स्वर होते हैं, जैसे आ, बड़ा आ, फिर ई, बड़ी ई, ऊ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन, आह। ठीक, इतना समझ में आया? ये वाली पेन ज्यादा सही है ना। तो इनके साथ क्या लगेगा? एन लगेगा। इनके साथ क्या अब बोलोगे कि भाई हम यहाँ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप हमें हिंदी के अक्षर बता रहे हैं। तो ऐसा कोई नहीं है, धीरे धीरे पेशेंस रखिए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा क्या है। ठीक, तो आ ई ऊ, इनके साथ क्या लगेगा? एन लगेगा। ठीक, क्या लगेगा? एन लगेगा।
और का से लेकर ज्ञा ज्ञानी तक, का से लेकर ज्ञा ज्ञानी तक इनके साथ ए लगेगा। क्या लगेगा? ए लगेगा। कैसे? चलिए उदाहरण से समझते हैं। तो देखो एग्जाम्पल समझो। आई हैव खालिस्तान ठीक। और तो आप बताइए इसमें कौन सा क्या लगे। देखो आई हैव खालिस्तान एप्पल, तो एप्पल का अगर उच्चारण करेंगे तो किस तरह लिखेंगे? एप्पल। काऊ करेंगे तो काऊ, ठीक, काऊ, एप्पल, ठीक है। तो एप्पल, तो यहाँ से जो शुरुआत हुई एप्पल की, वो कहाँ से शुरुआत हुई ये बताओ। एप्पल की शुरुआत ए वाले से हुई, इसकी का से हुई और इसकी ए से हुई। तो हमने यहाँ क्या बताया था कि अगर आ से आहा तक आएगा तो ए न लगेगा। तो बताओ आ से आहा तक में ए आया ना, ए आया। आ से आहा तक में क्या आया? ए आया कि नहीं आया? आया ना। तो इसमें क्या लगेगा? आ से आहा तक में ए आया तो इसमें क्या लगेगा? एन लगेगा। और इसमें ए लगेगा और फिर इसमें एन लगेगा। क्लियर? समझ में आया? कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। जैसे एक और उदाहरण देते हैं हम आपको और उसमें आप बताइएगा कैसे। ठीक, क्या क्या लगेगा आपको। ये होमवर्क है, ठीक, ये अभी आपको होमवर्क है, या अभी आप करके देखना। जैसे यहाँ लगा दिए, ठीक, फिर यहाँ रख दिए। इसके पहले क्या लगेगा और फिर इसके पहले क्या लगेगा और इसके पहले क्या लगेगा, ठीक, और इसके पहले क्या लगेगा, इसके पहले इधर, इधर क्या लगेगा ये बताओ। ठीक, और इसके पहले ही इज, एम ए के पहले बाद क्या लगेगा और सी इज, इसके बाद क्या लगेगा। ठीक, तो आपको 10 सेकंड है, आप करके देखिए। देखो हम बता देते हैं कैसे करेंगे। अब पढ़ो। इसको हम क्या करेंगे? बॉय 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 बॉय, बी से आता है बॉय। बॉय किससे आता है? बी से आता है। तो जब बी से आएगा तो क्या लगेगा ये बताओ। बाबू क्रिया आता है बॉय, तो बॉय में क्या आएगा? या तेल बाबू क्रिया है ना, तो यहाँ क्या लगेगा? ए लगेगा। ठीक, टेबल, टेबल किससे शुरू होता है? टी से, टेबल। तो यहाँ से ध्यान देना कि अगर आ से आहा तक आएगा तो एन लगेगा, और का से ज्ञा तक के बीच में आएगा तो ए लगेगा। ठीक, तो टी किस में आता है? इसमें आता है, इसलिए इसमें क्या लगेगा? ठीक, चेयर, चेयर, इस तरह चेयर। ठीक, तो चेयर इसमें आएगा ना, तो ये भी लगेगा। यूनिवर्सिटी, क्या? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी किस में आता है? इसमें आता है कि इसमें आता है? इसमें आता है ना, इसमें ए लगेगा। अम्ब्रेला, 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 ठीक, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला किस में आता है? आ से आता है ना। देखो अब यहाँ यू है, यहाँ से भी यू शुरू है, यहाँ से भी यू शुरू है। ठीक, लेकिन इसके साथ ए लग रहा है और इसके साथ क्या लग रहा है? एन लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण क्या है? अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आ से आता है, इसमें है सी इज एम ए। इसको पढ़ो क्या है? एम फिर ए,
तो ये किस में आएगा, इसमें आएगा ना। इसका क्या है, बी ए, बी ए, तो बी ए किस में आएगा, इसमें आएगा ना, आएगा। क्लियर, कोई डाउट। ये ए एन का दूसरा, ये ये वाला जो हुआ आपका, ये तीसरी ट्रिक हुई, ठीक, तीसरा यूज हुआ। दो पहले बता दिया कि एक सिंगुलर नाउन, रिपीट कर लेते हैं, ठीक, पहले से देखो, फिर से रिपीट करते हैं। जितनी बार रिपीट करेंगे, जितनी बार रिवीजन करेंगे, उतना ही ज़्यादा होगा। तो ए और एन कहाँ कहाँ लगता है ये देखो। तो ए एन कहाँ कहाँ लगता है, पहले सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ, दूसरा काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक, और तीसरा किसमें लगेगा, आ से लेके आहा तक और का से लेके ज्ञा तक। आ से लेके आहा तक में एन लगेगा और का से लेके ज्ञा तक में ए लगेगा। और ये दोनों में लग सकता है, ए और एन दोनों लग सकते हैं, इस दोनों में, ठीक। तो इससे साबित हुआ कि सिंगुलर नाउन के साथ एन लगेगा, तो प्लूरल नाउन के साथ क्या लगेगा, द लगेगा। काउंटेबल नाउन के साथ ए एन लगेगा, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक। अब हम देखेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल आखिर जो एक सेंटेंस होता है, एक जो सेंटेंस होता है, उसमें आर्टिकल का पोजीशन क्या होती है, ठीक है। आर्टिकल की पोजीशन, पोजीशन मतलब उनकी, वो लगते कहाँ पास है, एक सेंटेंस में उनका रोल कहाँ पास होता है, ये देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हेडिंग आप लिख सकते हैं कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, आप इनका इस्तेमाल लिख सकते हैं। तो जैसे देखो, पोजीशन ऑफ आर्टिकल का आप इस्तेमाल लिखेंगे तो सबसे पहले, अगर सिर्फ सेंटेंस जो होगा, अगर सेंटेंस में केवल नाउन होगा, तो इसका फार्मूला होगा कि ए लग सकता है आर्टिकल में, एन लग सकता है, द लग सकता है और प्लस नाउन। ये नाउन के जस्ट पहले लगेगा, ठीक। आर्टिकल क्या होगा, ये नाउन के जस्ट पहले लगेगा, ठीक। अब ये नाउन क्या है, नाउन क्या है, इसको हम संज्ञा बोलते हैं। इसको हम अगले वीडियो में, जब यही हम अगले वीडियो में, इसके बाद अगले वीडियो नहीं, मतलब इसी में जो सीरीज आएगी उसी में हम नाउन के बारे में आपको बताएंगे कि नाउन होता क्या है, ठीक। पहला सेंटेंस होगा, जब ए एन द होगा तो उस नाउन होगा, तो नाउन के जस्ट पहले लगता है आर्टिकल्स, ठीक। नाउन के जस्ट पहले लगता है आर्टिकल्स। दूसरा, अगर एडजेक्टिव होगा तो ए एन द जो होगा, अगर एडजेक्टिव होगा, ये एडजेक्टिव क्या है, इसको भी हम जब पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे तब उसमें हम आपको इसको क्लियर कर देंगे, ठीक। पार्ट ऑफ स्पीच में हमको नाउन, एडजेक्टिव, बार, एडवार, ये सब पढ़ना है, ठीक। तो जो ए एन द होगा वो लगेगा कहाँ पास, देखो, नाउन होगा तो नाउन के जस्ट पहले होगा, लेकिन अगर मान लो एडजेक्टिव आ गया तो ये एडजेक्टिव के पहले लगेगा, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन, ठीक। जैसे आप उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण, अगर एग्जाम्पल अगर पढ़ना हो, देखो एग्जाम्पल पढ़ सकते हो। जैसे अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो क्या होगा, तो हमारे पास है ही इज ए सी, सी इज, ठीक, सी इज
अब देखो गर्ल है ना, तो गर्ल के लिखोगे किस तरह? गर्ल हिंदी में इस तरह लिखते हैं। तो जब हिंदी में इस तरह लिखते हैं तो ये गा गमले आ गया। गा गमले में क्या लगता है? ए लगता है ना, तो ए लग गया। ठीक, तो सी इज ए गर्ल। तो इसमें देखो जो गर्ल है वो एक लड़की है। लड़की मतलब नाउन, नाउन है एक। ये नाउन है, तो नाउन के जस्ट पहले, ये नाउन के जस्ट पहले आर्टिकल लगा। ए एंड द किसके जस्ट पहले? नाउन के जस्ट पहले लगा। तो गर्ल एक नाउन है, नाउन के जस्ट पहले ए लगा। तो ये ठीक। अब यहाँ से देखो, और सी इज, अब देखो क्या है? सी इज ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटी, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो देखो जो ये गर्ल क्या है? ये नाउन है। ठीक, ये ब्यूटीफुल क्या है? ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव के पहले लगा नाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर ये। तो ये एडजेक्टिव के पहले ए अंदर लगा। ठीक, तो अब मान लो, अब हम ए जो है किसे देखकर लगाएंगे? यहाँ जो है हमने ए कब लगा? जब गर्ल लगा। तो गर्ल में इसको देखा गर्ल। ठीक, तो ये लगाया ए। ठीक, लेकिन अब एडजेक्टिव में क्या करेंगे हम? एडजेक्टिव में हम इसको देखेंगे, जो आर्टिकल जिसके पहले लगना होता है उसको देखते हैं। जैसे इसको ब्यूटीफुल देखेंगे और इसको हम गर्ल देखेंगे, तब जाके ए लगेगा। नहीं समझ में आ रहा? हम देखो, अगर यहाँ ए लगेगा या ए लगेगा या एन लगेगा या द लगेगा, या हम कैसे निर्धारित करेंगे? इसको देखकर, इसको देखकर, इसको देखकर नहीं, इसको देखकर, इसके जस्ट बाद वाला देखकर निर्धारित करेंगे इधर क्या लगेगा। ठीक, जैसे कैसे, मतलब क्यों ऐसे बोल रहा हूँ मैं? देखो यहाँ ब्यूटीफुल है, यहाँ गर्ल है, यहाँ सेम सेम था, कोई लोचा नहीं था, इसलिए ए लगा दिया। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, जैसे देखो यहाँ, तो शी इज, यहाँ लिखा है टेल, टाल मैन, वह एक लंबा लड़का। ठीक, मान, मैन। और यहाँ लिख दो आई मेट, और यहाँ खालिस्तान ओल्ड, और यहाँ लिख दो मैन। तो देखो नाउन तो सेम है ना, नाउन तो सेम है कि मैन, मैन। यहाँ टाल मिस लंबा, ओल्ड मिस बूढ़ा, तो टॉल लिख दो टॉल, और यहाँ से लिख दो ओल्ड। तो ओल्ड में लिखोगे इस तरह ओल्ड। तो ये बताओ, तो यहाँ आ आया ना, तो जब आ आता है तो एन लगाते हैं, और जब टी आता है तो ए लगाते हैं। तो अगर इसे देख के लगाएंगे तब जाके सही होगा, वरना अगर हम इस नाउन को देख कर लगाएंगे तो यहाँ भी ए आना चाहिए और यहाँ भी ए आना चाहिए, लेकिन नहीं आया ना। इसीलिए हमेशा एडजेक्टिव को देखकर ये नोट कर लो कि अगर नाउन हो तो ठीक, अगर केवल इसमें अगर ए और एन और द है और नाउन है, तो नाउन को देखकर लगेगा, नाउन देखकर लगेगा। ठीक, लेकिन अगर ए एन और द के बाद एडजेक्टिव है और प्लस नाउन है, तो यहाँ ए एन द का जो प्रयोग होगा, यूज होगा, वो एडजेक्टिव को देख के लगेगा, ना कि नाउन को देखकर, ठीक है। और अगर ए एन द के बीच एडवर्ब भी आ जाए प्लस एडजेक्टिव आ जाए और प्लस नाउन आ जाए, तो यहाँ से फिर ये ना नाउन को देखकर लगेगा, ना एडजेक्टिव को देखकर, फिर इसको देखकर ए एन द का प्रयोग लगेगा। ठीक, तो समझ लो कि हमेशा ये याद रखो कि ए एन द का के जस्ट बाद वाले को देखकर, जस्ट बाद वाले को देखकर प्रयोग करना।
ठीक है। ए एंड द को जस्ट बाद वाले को देकर प्रयोग करना है। तो इस प्रकार हमारा जो है ए और एन का यूज समाप्त होता है। ठीक। और हम नेक्स्ट वीडियो का जो हमारा टाइटल है वो टाइटल है क्या है, नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा हमारा वो किस पर बनेगा, वो यूज ऑफ द का, कि द का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और यदि आप द का इस्तेमाल देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि द का जब वीडियो अपलोड हो तो आपको सीधे यूट्यूब थंबनेल पर यूट्यूब होम स्क्रीन पर मिल जाए। ठीक। और आप डेली पढ़ते रहिएगा ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी से मजबूत हो जाए। और यदि कोई भी समस्या हो और कोई भी सुझाव हमें साझा करना चाहते हो तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम ज़रूर उस कमेंट को पढ़ेंगे और आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, या फिर उसी कमेंट में देंगे। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।